हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 2 लाइंस एंड एंगल्स के लास्ट फिगर इट आउट को देखने वाले हैं। इसके पहले जो भी फिगर इट आउट थे वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट फिगर इट आउट देखने से पहले यहाँ पर आपको ये पिक्चर गिवन है, टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो लेट्स एक्सप्लोर इन द फिगर एंगल TER। ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एंगल RET, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना है? ये 80 डिग्री है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें RES इस एंगल की, तो ये एंगल कितना है? ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है। हमें पता है कि REB ये टोटल ये कितना है? एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल है तो कितना होगा? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि इन दिस फिगर एंगल TER, जो TER है वो 80 डिग्री है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BET? यहाँ पर जो एंगल है BET, ये डिग्री की बात कर रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो स्ट्रेट एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री है। उसमें से अगर हम इसको 80 डिग्री को माइनस कर दें, क्या कर दें? TER जो 80 डिग्री है उसको अगर हम माइनस कर दें, 180 में से जब हम 80 डिग्री माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 100 डिग्री। कितना मिलेगा? 100 डिग्री मिलेगा। तो हमारा जो एंगल है कौन सा? BET, ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। समझ में आया? नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल SET, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल की बात कर रहा है SET। तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे? देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो एंगल है कौन सा वाला? RES, ये जो एंगल है, ये कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। अगर हम 90 डिग्री में से हम क्या देख रहे हैं कि RET ये वाला एंगल 80 है, तो ये कितना होगा? 90 में से अगर 80 को हम माइनस कर दें तो ये एंगल हमको मिल जाएगा, है ना। माइनस करें हम इसमें से कितना? 80 डिग्री को, तो हमको मिलेगा यहाँ पे 10 डिग्री। कितना मिलेगा? 10 डिग्री, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? एंगल SET। क्या हो जाएगा? एंगल SET। समझ में आया? आपको ये हिंट बताई हुई थी यहाँ पर कि ऑब्जर्व डेट REB को देखें, ये कौन सा है? स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री। हैज द डिग्री मेजर ऑफ REB कितना है? 180 डिग्री। ऑफ विच 80 डिग्री इज कवर्ड बाय TER। यहाँ पर 80 डिग्री कवर हुआ है TER से, इस वाले एंगल से। तो ऑब्वियसली अगर हम 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर 100 डिग्री क्या मिलेगा? BET मिलेगा। ठीक है। A similar argument can be applied to find the measure of angle SET। ये सेम इसी तरीके से माइनस करके आपको क्या निकालना है? SET निकालना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। समझ में आया ये? इसके बाद हम नेक्स्ट फिगर इट आउट देख लेते हैं, जो कि आपको पेज नंबर 53 पर गिवन है। फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ एंगल विद द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। आपको क्या करना है? इन डिग्री का आपको एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है। 140 डिग्री, 82 डिग्री, 195 डिग्री, 70 डिग्री, 35 डिग्री। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, फर्स्ट सबसे पहले अगर हम बात करें A की, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसको देखना। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद हम प्रोटेक्टर की हेल्प से कितना? 140 डिग्री बनाएंगे, इस पर ऐसे रखकर। ठीक है। कितना बनाएंगे? 140 डिग्री। तो ये 140 हमारा आ रहा है इस जगह पर। ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको मैच कर देंगे इस तरीके से। ठीक है। तो ये जो हमारा बनेगा, ये कितना बनेगा? 140 डिग्री। कितना बनेगा? 140 डिग्री। इसको आप नाम दे सकते हैं जैसे PQR। यहाँ पर Q क्या हो जाएंगी? वर्टेक्स हो जाएंगी, और QR और QP क्या हो जाएंगे? आर्म्स ऑफ द एंगल। समझ में आया? इस तरीके से आप नेक्स्ट बनाएंगे। अगर नेक्स्ट हम बात करें B की, तो B क्या है? 82 डिग्री। अब B हम कैसे बनाएंगे? सेम वापस हम क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद में प्रोटेक्टर की हेल्प से कितना बनाएंगे? 82। तो इस तरीके से आपको इसको रखना है। ठीक है। 82, तो 82 हमारा कहाँ हो रहा है? ये 80 है,
देन 82 इस जगह पर, ठीक है। तो इस जगह पर आप इसको क्या करेंगे, ऐसे मैच कर देंगे लाइन की हेल्प से, इस तरीके से। मैं इतना बना लेती हूँ, ठीक है, ये ऐसे मैच होगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 82 डिग्री, ठीक है। इसको आप नाम दे देंगे जैसे ए बी सी, ठीक है। इसी तरीके से हम सी बना लेंगे। सी हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर है 195, कितना है 195। देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक तो आप क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करें फर्स्ट। देन उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो इस प्रोटेक्टर की हेल्प से, या फिर तो ऐसे करें कि इसको ऐसे रख कर आप 180 देख लें। 180 कहाँ पर होगा, इस जगह पर होगा, ठीक है। 180 यहाँ पर होगा। 180 से 195 कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, तो आप इसको ऐसे करें, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करें, ये 180 हो रहा है, 180 में आप कितना और ऐड करेंगे, 15 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 15। तो यहाँ पर आप देखें जैसे ये 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो इस पे मार्क कर लेंगे आप। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, और लाइन की हेल्प से इस तरीके से आप इसको मैच कर देंगे इस वाले पॉइंट, ठीक है। आप एक तो ऐसे बना सकते हैं, तो ये जो बनेगा ये हमारा कितना बनेगा 195 डिग्री, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से बना लीजिए, या फिर आप क्या करिए, एक तो आप इस तरीके से बना लें। नेक्स्ट अगर आप ऐसे ना बनाना चाहें तो कैसे बनाएं, आप लाइन ड्रॉ करें, क्या करें, लाइन ड्रॉ करें, जैसे कि हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करें, आप देखिए कि फुल टर्न कितना होता है। फुल टर्न हमारा होता है 360, कितना होता है 360। 360 में से आप माइनस कर दें 195, कितना माइनस करें 195, तो कितना हो जाएगा 200, 160, 165, ये कितना हो जाएगा 165 डिग्री। तो आप क्या करें, प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इस जगह पर इसको ऐसे रख कर, है ना, कितना बना ले 165 बना ले। कैसे, जैसे देखना किस तरीके से ये 165 होगा, ठीक है। तो इस पे आप क्या करें, इसको ऐसे ऐड कर लें, सेम हो जाएगा, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप इसको यहाँ पर इस तरीके से मैच कर दें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 195, और ये कितना होगा, ये कितना होगा 165, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको, ये वर्टेक्स हो जाएंगी और ये 2 आर्म्स हो जाएंगी। समझ में आया। नेक्स्ट आपको 70 डिग्री बनाना है, 35 डिग्री बनाना है। इसी तरीके से आप सेम लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर 70 बना देंगे, इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे और 35 बना देंगे, ठीक है। इजी है, ये आप खुद बनाएंगे, डी और ई। समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन है एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन दी मेजर इट विद अ प्रोटेक्टर। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको शेप यहाँ पर फिगर गिवन है, आपको यहाँ पर मेजर करना है इनको, या फिर गैस करना है कि कितने डिग्री के ये हो सकते हैं, ठीक है। आपको ये देखना है, इनको देखकर बताना है कि कितने डिग्री के ये हो सकते हैं। ये आपके एस्टिमेटेड एंगल वैल्यू हो जाएंगी। नेक्स्ट उसके बाद आपको इसका एक्चुअल मेजरमेंट निकालना है प्रोटेक्टर की हेल्प से। कैसे करेंगे, फर्स्ट यहाँ पर देखना, जैसे हम देखें नेम्स ऑफ एंगल, नेम ऑफ एंगल्स, सेकेंड हो जाएगा एस्टिमेटेड एंगल, नेक्स्ट एक्चुअल एंगल, ठीक है। फर्स्ट अगर हम बात करें ए की, तो यहाँ पर जो ए है, यहाँ पे नाम नहीं गिवन है इसको ना, जैसे ए बी सी, तो हम ए ले लेते हैं। जैसे ए, सेकेंड हो जाएगा बी, फिर सी, डी, ई और एफ, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसके बाद है ना, इसको एस्टिमेट करने के बाद क्लासीफाई भी करना है कि कौन सा एंगल एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है। एक्यूट एंगल 0 डिग्री से बड़ा, 90 से छोटा, और राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा, 180 से कम, और रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा, 360 से कम, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसकी वैल्यू यहाँ पर एस्टिमेट देखें, तो देखिए ये कितने डिग्री का हो सकता है समथिंग। अगर इसको हम देखें तो अगर हम प्रोटेक्टर रखेंगे यहाँ पर, है ना, तो ये आई थिंक बनेगा 35 या समथिंग 40 समथिंग, है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं 40 डिग्री, कितना लिख लेते हैं 40 डिग्री। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये ऐसे रहेगा, तो ये आई थिंक 180 से कम है, तो 180 से कम है तो ये 165 या 175 ऐसे समथिंग होगा, तो हम 170 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 170 डिग्री। नेक्स्ट इसको हम देखें तो अगर हम बेस ये लें, है ना, या फिर बेस ये लें, तो ये कितना होगा, ये हमारा होगा 90 से तो ज्यादा है ना, 90 से ज्यादा है, तो ये समथिंग 120 समथिंग है। कितना है 120, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखें
तो ये हमारा 30 समथिंग है, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए बेस ऐसे रहेगा तो ये 90 से थोड़ा सा ही ज्यादा है ना, 90 से थोड़ा सा ज्यादा, 95 ले लेते हैं इसको हम, 95 डिग्री। नेक्स्ट 360 फुल टर्न होता है, उसमें से हम ये देख पा रहे हैं 20 डिग्री या 10 डिग्री समथिंग है, ठीक है। तो 10 डिग्री अगर हम माइनस करते हैं किसमें से, 360 में से, तो 350 समथिंग आएगा। ये कितना आएगा, 350 डिग्री। समझ में आया? कहने का मतलब यहाँ पर मेरा ये है कि जैसे ये फुल टर्न कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360। उसमें से ये कितना हो सकता है, ये आई थिंक 10 या 20 डिग्री हो सकता है। तो अगर हम 10 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस करें तो 350 हो जाएगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से देखना है। अब हम इसका एक्चुअल मेजरमेंट निकालेंगे। तो अगर हम एक्चुअल मेजरमेंट देखें यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर आप देखना, फर्स्ट अगर हम इसको देखें तो इसमें हमने बेस क्या लिया है, बेस हम ऐसे ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो रहा है, कितना हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 45 समथिंग। कितना हो रहा है, 40। और हमने कितना मेजर किया इसको, 40 डिग्री। तो ये हो रहा है 45 डिग्री। डिफरेंस देख रहे हैं आप, 5 डिग्री का डिफरेंस है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकेंड इसमें बी में, तो हम क्या देखेंगे इसमें कि ये हमने बेस ले लिया इसको, ठीक है। आप चाहे इसको भी ले सकते हैं बेस, ठीक है। ये हमने लिया। देन उसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये हमारा हो रहा है 166 या 67, 167 समथिंग, ठीक है। तो ये देखिए 170, 167, कितने डिग्री का डिफरेंस है, 3 डिग्री का। नेक्स्ट अगर इसको हम देखें, ठीक है, इसको अगर हम देखें तो हम इसको इस तरीके से आप इसको रखेंगे, ठीक है, ठीक है। ये अपना 0 डिग्री पर, और इसको अगर हम देखें तो ये हमारा हो रहा है 120, फिक्स 120। हमने भी इसको कितना मेजर किया, 120। तो ये कितना हो रहा है, 120 डिग्री, 30 डिग्री। नेक्स्ट इसको इसकी बात करें और इसको हम देखें तो ये हमारा कितना हो रहा है, इसको हम बिल्कुल ऐसे सेंटर पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो ये हमारा कितना हो रहा है, ये हमारा हो रहा है 33 समथिंग, है ना। 30 डिग्री से तो ये ज्यादा है। 1 सेकेंड, इसको हम ऐसा रखेंगे। ये हमारा हो रहा है 32 या 33, कितना हो रहा है, 33 डिग्री, ठीक है। हमने कितना देखा इसको, 30 डिग्री। नेक्स्ट अगर यहाँ देखें तो इसमें हम बेस ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये 0 डिग्री पे हो गया। अब ये कितना हो रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है हमारा 98 या 99 समथिंग, 95 हमने इसको देखा। यहाँ पर ये हो रहा है 98, ठीक है, 98। तो ये कितना हो रहा है, 98 डिग्री। ये एक्चुअल मेजरमेंट है, ठीक है, एक्चुअल डिग्री है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो इसमें हम कैसे देखेंगे कि हमको फर्स्ट यहाँ पर ये हमारा कितना हो रहा है, ये हो रहा है 10 या 12 डिग्री। कितना हो रहा है, 12 डिग्री हो रहा है। तो 360 में से 12 माइनस कर दीजिए, 350 और 348। हमने कितना देखा, 348 समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। हमको नेक्स्ट क्या करना है, इसको क्लासिफाई कर देना, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स। तो फर्स्ट अगर हम बात करें 45 डिग्री की, किसके, 45। तो ये क्या है, 0 से बड़ा, 90 से छोटा है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे एक्यूट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट 167 जो है ये हमारा 190 से बड़ा है, 180 से छोटा है, ये हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। 120 हमारा हो जाएगा सेम ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें 33, ये हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल। नेक्स्ट 98 है, 90 से बड़ा है तो हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज, ठीक है। 348, 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और राइट एंगल इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आपको मेजर करना है, देन उसके बाद क्लासिफाई कर देना है उसको, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया? ये एक्यूट, ये ऑब्ट्यूज रहेगा, और ये एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, मेक एनी फिगर विथ 3 एक्यूट एंगल्स। एक ऐसा फिगर आपको बनाना है जिसमें 3 एक्यूट एंगल्स हो, 1 राइट एंगल हो
और 2 यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल हो। क्या हो? 2 ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। फर्स्ट हम देखिए 3 एक्यूट एंगल, ठीक है। 3 एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आपको बनाना है 1 राइट एंगल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। 3 एक्यूट एंगल बनाना है, 3 एक्यूट एंगल्स एंड 1 राइट एंगल, 2 ऑब्ट्यूज एंगल। और यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, एक ही फिगर में हमको बनाना है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसको जैसे हम नाम दे देते हैं यहाँ पर O और B, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की हेल्प से हम सबसे पहले बनाएंगे, हमको बनाना है 3 एक्यूट एंगल। तो जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल बनाए, जैसे कि इस तरीके से रखेंगे हम इसको, ठीक है। हमको बनाना है यहाँ पे 120, जैसे हम बना लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हमने बना लिया यहाँ पर 120। कितना बनाया? 120। ये 120 हो गया। जैसे हम नेक्स्ट अगर बनाना चाहें तो जैसे हमने एक बना लिया यहाँ पे 130, ठीक है। उसके बाद एक हमको बनाना है राइट एंगल, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा कैसे करना है। जैसे हम इसको मैच कर लें, ज्वाइन करेंगे, तो इस तरीके से हमको इसको स्ट्रेट ज्वाइन करना है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर देखना, जैसे इसको हमने नाम दे दिया A, इसको P, इसको Q, ठीक है। एक तो एंगल हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे एक राइट एंगल बनाना है तो राइट एंगल हमारा ये हो गया, ठीक है। कौन सा? QOB एंगल, राइट एंगल QOB, ठीक है। QOB हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री। नेक्स्ट हमको 3 एक्यूट एंगल बनाने हैं। तो देखिएगा ये हमारा यहाँ पर हो गया 90। ये हमने कितना बनाया था? ये हमने आई थिंक बनाया था 130, है ना। ये वाला 130 था। तो ये जो एंगल है, कौन सा वाला? ये वाला। ये जो एंगल है ये हमारा कितना है? 130। कितना है? 130, ठीक है। नेक्स्ट आप देखना, जैसे कि इसकी अगर हम बात करें इस वाले की, ये 130 हो गया टोटल। ये कितना हो रहा है यहाँ से लेकर, ये यहाँ से अगर हम बात करें इसकी, इस वाले की, ठीक है, तो ये हमारा हो रहा है 120। कितना हो रहा है? 120 डिग्री। कितना हो रहा है? 120। देखिएगा जैसे ये 90 हो गया, ये हमारा AOB, ये यहाँ पर अगर हम लिखूं, जैसे कि एंगल इसको हटा देते हैं यहाँ से लिखते हैं एंगल AOB, ये हमारा कितना हो गया? 130। क्या हो गया? 130, ठीक है। नेक्स्ट एंगल POB, एंगल POB, ये हमारा कितना हो गया? 120 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट QOB, एंगल QOB, ये हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आप ये देखिएगा AOP, एंगल जो AOP है, कौन सा? AOP। देखिए AOP, तो अगर AOB 130 है, ठीक है, और AOP कितना होगा? देखिए हमने देखा था POB 120 है, ठीक है। तो 120 130 में से अगर माइनस कर दे तो ये 10 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 10 डिग्री। AOP कितना आएगा हमारा? 10 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम POQ की बात करें, तो अगर ये 90 है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 120 है, 90 में से 120 में से 90 माइनस करेंगे 30 होगा। POQ कितना हो जाएगा? एंगल POQ हमारा हो जाएगा कितना? 30 डिग्री। समझ में आ रहा है कैसे? POB हमारा है 120। कितना है? 120 में से अगर मैं 90 माइनस कर दूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 10 डिग्री। ये हमारा यहाँ पे हो गया 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? तो अब हम इसमें देखें तो देखिए 3 एक्यूट एंगल की बात करूं तो एक तो AOP हो जाएगा, और अगर हम इस AOQ की बात करें, एंगल AOQ की, तो ये कितना हो जाएगा? 10 और 30 मिलके 40 डिग्री। कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। अब यहाँ पर देखना, इसमें 3 एक्यूट एंगल्स हैं, 1 राइट एंगल है और 2 ऑब्ट्यूज एंगल है। कैसे? ऑब्ट्यूज एंगल एक तो AOB, ठीक है, तो यहाँ पर AOB एक ऑब्ट्यूज एंगल। सेकेंड POB, एंगल POB,
बी, ये 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट 1 राइट एंगल मैंने लिख दिया QOB। अब हमें बात करनी है 3 एक्यूट एंगल्स, 3 एक्यूट एंगल्स। तो 3 एक्यूट एंगल्स देखना, एक तो हो जाएगा AOP 10 डिग्री, AOP एक्यूट हो जाएगा। सेकेंड POQ 30 डिग्री, एंगल POQ हो जाएगा। एक AOQ नहीं हो सकता, AOQ नहीं हो सकता क्या, 10 और 30 मिलके 40, तो ये भी हो जाएगा एंगल AOQ। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको ये फिगर बनाना है और आपको बताना है कि 3 एक्यूट एंगल कौन से, AOP। इसका आपको अगर डिग्री भी लिखनी है तो वो भी लिख सकते हैं। AOP कितना है 10 डिग्री, POQ कितना है 30 डिग्री, AOQ कितना है 40 डिग्री। समझ में आ गया? नेक्स्ट राइट एंगल कितना है 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल AOB है 130 और POB कितना है, POB अपना है 120। समझ में आया? और 120 में से अगर हमने 90 माइनस करा तो ये तो हमको 30 मिल गया, और 130 में से अगर हम 130 में से अगर हम ये कितना है यहाँ से लेके ये कितना हो गया 120, तो 130 में से 120 माइनस करा तो 10 डिग्री हो गया। समझ में आया? इस तरीके से आपको ये फिगर बनाना है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 4th क्वेश्चन की। ड्रॉ द लेटर M। आपको M लेटर बनाना है सच दैट द एंगल्स ऑन द साइड्स आर 40 डिग्री ईच। जो साइड्स में एंगल होंगे, जैसे मान लीजिए ये एक M है, ठीक है, इसमें जो ये साइड में एंगल बनेंगे ये तो कितने बनेंगे 40 डिग्री बनेंगे ईच बोला है इसने। द एंगल इन द मिडल, और मिडल में कितना होगा, मिडल में होगा 60 डिग्री। इस तरीके से आपको लेटर M बनाना है। कैसे बनाएंगे इसको जरा देखना। सबसे पहले तो हम एक लाइन बनाते हैं, स्लैंटिंग लाइन। कैसे, स्लैंटिंग, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको एक लाइन बनानी है। ओके, देन उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर की हेल्प लेनी है और इस पर हम बनाएंगे सबसे पहले, इस लाइन पर हम बनाएंगे 40 डिग्री। कितना बनाएंगे 40 डिग्री। इस तरीके से आप इसको रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और कितना बनाएंगे 40 डिग्री बनाएंगे। समझ में आ रहा है कैसे करना है? फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ करनी है, देन उसके बाद आपको 40 डिग्री बनाना है। 40 आपका इतना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको मैच कर देंगे। ये आपका एंगल बनेगा, वो कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 40 डिग्री। कितना बनेगा 40 डिग्री। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब देखिएगा यहां पर 40 है, ठीक है, देन उसके बाद कितना है 60 है, तो आप इसको इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से आप इसको रखेंगे बिल्कुल सीधा, ठीक है। देन उसके बाद आपको कितना बनाना है 60 बनाना है। कितना बनाना है 60। तो इस तरीके से आप इसमें 60 बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप इसको अब आप क्या करेंगे, लाइन इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आया? इसके बाद आपको क्या करना है, देन आपको वापस यहाँ पर 40 बनाना है। कितना बनाना है 40। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर इसको रखना है, ठीक है। 40 बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, और इसको आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, और इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप एम बनाएंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर बनेगा 40 और यहाँ पर 60 डिग्री। समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी, देन उसके बाद उसको 40 बनाया, फिर उसी लाइन पर हमने 60 बनाया, देन वापस हमने उसमें 40 बनाया। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको लेटर एम बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें 5th क्वेश्चन की, तो 5th क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, ड्रॉ द लेटर वाई। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, लेटर वाई बनाना है। क्या बनाना है, लेटर वाई। दैट द थ्री एंगल्स फॉर्म्ड आर, यहाँ पर जो 3 एंगल फॉर्म होंगे वो 150 डिग्री, 60 डिग्री और 150 डिग्री। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप एक लाइन बनाएंगे,
क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे। फर्स्ट आप क्या ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या करेंगे, देखिए 150, 60 और 50 का आपको बनाना है ना, तो आप देखिएगा कैसे बनाएंगे। जैसे कि हम इसको इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। कितना बनाना है हमको, 150, तो ये 150 हमारा इस तरीके से यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लाइन क्या कर देंगे, इस तरीके से इसको मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा बनेगा, ये कितना बनेगा, ये 150 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें यहाँ से कितना बनाएंगे, हम 60 बनाएंगे इसको, तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। आपको वाई लेटर बनाना है जिसमें 3 एंगल्स क्या फॉर्म हो, 150, 60 और 150। देन उसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से इसको रखेंगे, और यहाँ से कितना बनाएंगे आप, यहाँ से आप बनाएंगे 60, कितना 60, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। देन उसके बाद अब देखिएगा, अगर ये 150 ये 60 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 150, कितना हो जाएगा 150। ये देखिएगा ये कितना हो गया, 150 हो गया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 150 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपको लेटर Y बनाना है, समझ में आया। और ड्रॉ दी लेटर Y, इस तरीके से आपको 150 डिग्री बनाना है। देन उसके बाद इस पर आपको प्रोटेक्टर का यूज करके 60 बनाना है, फिर ये अपने आप कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। इस तरीके से आप लेटर Y बनाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें हम 6 क्वेश्चन की, तो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अशोक चक्र हैज 24 स्पोक्स। यहाँ पर जो अशोक चक्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कितने स्पोक्स हैं, 24 स्पोक्स हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन 2 स्पोक्स नेक्स्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हर एक 2 स्पोक के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि टोटल स्पोक्स कितने हैं, 24 है, और टोटल जो फुल टर्न होता है, फुल टर्न यहाँ पर कितना होता है 360 का होता है। तो अगर हम 360 डिग्री को 24 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो 12 2 24, 12 3 36, 0 2 से 8 कैंसिल होगा 15 टाइम। तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 15 डिग्री का। कितने डिग्री का, 15 डिग्री का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लार्जेस्ट अक्यूट एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 स्पोक्स। और 2 स्पोक्स के बीच में जो लार्जेस्ट अक्यूट एंगल होगा वो कितना फॉर्म होगा। अब आप बताएं मुझे, अक्यूट एंगल जो होता है मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है, ये होता है। अब इसके बीच में 15 की टेबल से अगर हम बात करें डिविजिबल, तो 75 लास्ट होता है, ठीक है, 75 होता है। 15 5 से 75। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 75 होगा वही क्या होगा, हमारा लार्जेस्ट अक्यूट एंगल होगा, ठीक है। इसके बाद जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो 90 डिग्री राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देखना कैसे, यहाँ पर सॉल्यूशन है। फुल सर्कल इज 360, मैंने आपको बताया फुल टर्न कितना होगा 360। 360 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री का क्या होगा बिटवीन 2 एडजेसेंट स्पोक्स। 2 स्पोक्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा 15 डिग्री का होगा। टू फाइंड द लार्जेस्ट अक्यूट एंगल बिटवीन एनी 2 स्पोक्स वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ 15 डिग्री। 15 डिग्री का जो लार्जेस्ट मल्टीपल यहाँ पर आएगा लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम। तो हम क्या कह सकते हैं, 15 इंटू 5 करेंगे 75 डिग्री, 15 इंटू 6 करेंगे 90 डिग्री। 90 इज नॉट अक्यूट और 75 इज अक्यूट, तो हम क्या कहेंगे, द लार्जेस्ट अक्यूट एंगल्स फॉर्म्ड इज 75 डिग्री, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। जो लार्जेस्ट अक्यूट एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 75 डिग्री का बनेगा। समझ में आ गया आपको, ये सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके लास्ट क्वेश्चन की, 7th क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको एक पजल गिवन है, ठीक है। क्या दी हुई है पजल, आई एम एन अक्यूट एंगल। आपको इसको सॉल्व करते जाना है एक एक स्टेप को पढ़कर। देखिएगा फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिया है आई एम एन अक्यूट एंगल, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप देखना, जैसे हम मान लें कि जो अक्यूट एंगल है वो क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है कि आई एम एन अक्यूट एंगल, तो हम मान लेते हैं अक्यूट एंगल क्या है, एक्स है, ठीक है। तो लेट दी अक्यूट एंगल बी एक्स, हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब अक्यूट है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री से छोटा होगा, तो एक्स इज अक्यूट एंगल,
ठीक है। सो x इज लेस देन 90 डिग्री, ये हम कह सकते हैं यहाँ पर कि x जो होगा वो 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ यू डबल माई मेजर, आप क्या कर देते हैं, अगर मुझे डबल कर देते हैं, कहने का मतलब x को अगर हम डबल कर दें तो 2x हो जाएगा, ठीक है। यू गेट एन अक्यूट एंगल, वापस आपको क्या मिलता है, अक्यूट एंगल मिलता है। क्या मिलता है, अक्यूट। तो 2x भी लेस देन होगा किससे, 90 डिग्री से। यहां तक समझ में आया। फर्स्ट हमने क्या करा कि अक्यूट एंगल को x माना, ठीक है। अब x अक्यूट एंगल है तो हम क्या कहेंगे, x लेस देन होगा 90 डिग्री से। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि अगर आप डबल कर देते हैं तो भी क्या होगा, अक्यूट एंगल मिलेगा। इफ यू ट्रिपल, आप इसका ट्रिपल कर दे, ठीक है, 3 गुना कर दे तो भी आपको क्या मिल रहा है, अक्यूट एंगल। तो हम 3 गुना अगर करेंगे तो भी हमको अक्यूट एंगल मिलेगा। अक्यूट एंगल मिलेगा मीन्स 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट बोल रहा है इफ यू क्वाड्रपल 4 टाइम्स, कहने का मतलब 4 टाइम्स कर दे, ठीक है, माई मेजर यू विल गेट एन अक्यूट एंगल। वापस आपको क्या मिल रहा है, 4 टाइम्स करने पर भी आपको अक्यूट एंगल मिलता है मीन्स 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। बट इफ यू मल्टीप्लाई, लेकिन आप मल्टीप्लाई करते हैं माई मेजर बाय 5, किससे, 5 से, तो जैसे हम x को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 5x, यू विल गेट एन ऑब्ट्यूज एंगल। आपको क्या मिलता है, ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बड़ा होगा किससे, 90 डिग्री से। समझ में आया। यहाँ पर ये सारे छोटे थे 90 डिग्री से, यहाँ पर 5x क्या होगा, बड़ा होगा 90 डिग्री से। व्हाट आर द पॉसिबिलिटी फॉर माई मेजर, क्या पॉसिबिलिटी है मेरे मेजर की, मीन्स यहाँ पर x की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कह सकते हैं इसकी और इसकी अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम दी अबाव, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, हम क्या कह सकते हैं कि 4x में हम क्या देख रहे हैं कि लेस देन है 90 डिग्री से, तो x हमारा लेस देन होगा 90 डिग्री को मैं किससे डिवाइड कर दूंगी, ये 4 उधर ट्रांसफर हो जाएगा 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 ये 245, 2 से मैं कैंसिल करूंगी तो 22.5 डिग्री, ठीक है। तो x किससे छोटा होगा, 22.5 डिग्री से छोटा होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 5x की, तो 5x क्या है, ग्रेटर देन है 90 डिग्री से, तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा, 90 डिग्री को किससे डिवाइड कर दूंगी, 5 से। तो यहाँ पर जब डिवाइड करूंगी तो 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 14, ठीक है, 14। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 80 डिग्री, और यहाँ पर x कितना हो रहा है, 22.5 डिग्री, ठीक है। ये लेस देन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब मैं यहाँ पर देखूँ तो x की वैल्यू छोटी होंगी 22.5 डिग्री से, किससे, 22.5 डिग्री से, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू बड़ी होंगी 18 डिग्री से। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कहाँ पर लिखूँ मैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि सो दी वैल्यू ऑफ x लाइज बिटवीन, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ x है वो लाई करेंगे किसके बीच में, x की वैल्यू जो होंगी वो बड़ी होंगी किससे, 18 डिग्री से, ठीक है, और छोटी होंगी किससे, 22.5 डिग्री से, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, जो पॉसिबल वैल्यू होंगी, पॉसिबल वैल्यू फॉर x क्या होंगी, 18 से बड़ी होंगी, 22.5 से छोटी होंगी, तो हम कह सकते हैं 19 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री और 22 डिग्री। तो जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, 19 20 21 22 डिग्री। समझ में आया। कहने का मतलब फर्स्ट आपको एंगल x मानना है, x को आप स्मॉलर करेंगे 90 डिग्री से, देन उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि 4x को अगर हम देख रहे हैं तो ये 22.5 डिग्री से x यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है, यहाँ पर x 18 डिग्री से बड़ा आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू लाई करेंगे वो 18 डिग्री और 22.5 डिग्री के बीच में होंगी। तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगे x की, 19 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री और 22 डिग्री। समझ में आया। तो हमारा यहाँ पर ये लास्ट फिगर इट आउट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से वापस स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।